Hi guys, I brought you a story time video. Let me give you a disclaimer and a context. I'm an ex-cabin attendant and I was working with Indigo Airlines. And back then, 2022, I was flying so much कि flight operation and flying hours complete करते करते तो मैं थक जाती थी, energy drain out हो जाता था. उसी में से एक layover का story I want to share with you. बट कहानी आगे बढ़ाने से पहले आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon. And yes, if you are a crew too or would be crew, please share your experience with me in the comment section. Okay, let us begin. Well, दिन था 11 July and I was going to operate 3 sectors from कोलकाता. As मेरा बेस कोलकाता था तो कोलकाता से मुझे मिज़ोरम जाना था, फिर मुझे उधर से मुंबई जाना था. मुंबई जाके फ़्लाइट ऑपरेट करने के बाद लेओवर मिला था. एंड आई मस्ट टेल यू, सारा दिन 3 सेक्टर्स ऑपरेट करने के बाद जान नहीं बचता था. अपने लिए कुछ करूँ, खाऊँ या कुछ पीऊँ या बाहर जाओ घूमने के लिए दूसरे सिटी में लेओवर मिलने के बाद नहीं हो पाता था. एंड ऑन दैट डे आई वॉज हैप्पी कि चलो काम ख़त्म होने के बाद मुझे मुंबई में सोने को मिलेगा, दूसरे दिन उठने के बाद बीच में जाने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा और अपन खाएगा दाएगा सोएगा घूमेगा. तो यही सोच सोच के मैं कंप्लीट कर लिया अपना सेकेंड फ़्लाइट ऑपरेशन डन, जो कि मिज़ोरम में था. एंड वो उसी का ही व्यू है. एंड आफ्टर 2 सेक्टर्स आई वॉज ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट एंड वेटिंग फॉर द लास्ट सेक्टर टू रीच माई डेस्टिनेशन विच इज़ मुंबई. एंड मुंबई में जो लेओवर मिलने वाला था उसी में एक हॉरर एक्सपीरियंस मिलने वाला था, जो कि आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट. तो आफ्टर रीचिंग मुंबई एयरपोर्ट वहाँ से डायरेक्ट कैब लेके हम होटल पहुँच गए. एंड होटल पहुँचने के बाद जो रूम अलॉट करने का वो रिसेप्शन में काम चलता है कि साइन वगैरह करो एंड देन दूसरे दिन का कब चेकआउट करना है वो भी हमको बताया जाता है, क्योंकि हमें मिनिमम रेस्ट मिलता था. एंड वन ऑफ द क्रू विथ मी, शी सेड रिसेप्शनिस्ट को कि सर हमें ना बाहर के साइड में जहाँ पे लोग ज़्यादा है या रोड साइड दिखने को मिले वो वाला रूम अलॉट करे, क्योंकि अंदर का जो व्यू है इट्स रियली स्केयर्ड अस. तो मुझे नहीं मालूम था कि क्या बात कर रही है मेरी ये क्रू मेंबर. तो उसने कुछ बताया नहीं, मैंने भी कुछ पूछा नहीं. हमें रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा स्माइल दिया और बोला कि ठीक है बाहर का रूम मिल जाएगा जहाँ से डाइनिंग एरिया दिख जाता है. एंड वी वेंट. तो एज आई वॉज वेरी टायर्ड आई स्ट्रेट वेंट टू रूम एंड मैं नहाने चली गई. फिर मेरे रूममेट ने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट टू हैव डिनर, तुम चलोगी क्या मेरे साथ. तो मैंने बोला कि नहीं मैं टायर्ड हूँ, रूम सर्विस कर लूँगी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट. बट शी टोल्ड मी कि नहीं तुम मेरे साथ ही चलो, फिर तुम रेस्ट कर लेना, एक बार खा के आ जाओ. तो रूम सर्विस में बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग, तो लेट्स गो विथ मी एंड वी विल कम बैक अर्ली एंड सो भी जाएंगे जल्दी जल्दी. Then I thought, okay, इतना भी बोल ही रही है तो I'll just come later. Then as soon she leaves the room, I was just feeling like to take a little nap and then मैं खाने के लिए चली भी जाती. But I heard some whispering, guys, whispering. तो मैंने सोचा कि मैं YouTube पे वीडियो देख रही हूँ या तो मोबाइल चला रही हूँ, इसीलिए मेरे कान बज रहे हैं या तो मैं गलत सुन रही हूँ. तो मैंने फ़ोन का साउंड ऑफ किया एंड थोड़ी देर चुप रहने के बाद आई स्टिल कैन हियर द विस्परिंग एंड आई वॉज लाइक बूम, क्या हो रहा है मेरे साथ. ये जेट लैग है? नहीं, जेट लैग में तो पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ. बट आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड. तो बिना कुछ सोचे मैं चली गई अपनी क्रू के पास खाना खाने नीचे हॉल में. एंड देन उधर से रूम में आने के बाद आई जस्ट क्वेश्चनड हर एंड आस्क्ड हर कि सी मुझे ना ऐसा ऐसा फील हुआ. एंड आई वॉज एट फर्स्ट हेजिटेटिंग कि क्या ही बोलूँ, क्या ही समझेगी मुझे. तो शी सेड कि कुछ नहीं है, जेट लैग ही होगा, तुम सोने का ट्राई करो, क्योंकि दूसरे दिन हमारा फ़्लाइट था.
और वो भी दोपहर को। तो मैं तो भाई खाने पीने के बाद मेरा इतना टायर्ड था, इतना जेट लैग था बॉडी में, तो आई वाज ट्राइंग टू स्लीप कंबल ओढ़ के। एंड ये जो सब चल रहा था कि किसका विस्परिंग सुन लिया भाई मेरी फट रही है, एंड आई वाज लाइक ट्राइंग टू इग्नोर दोज थॉट्स इन माई माइंड एंड ट्राइंग टू फोकस ऑन स्लीप, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस वक्त मेरे लिए। एंड मैं शायद हेडफोन कान में लगा के सो भी गई थी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेरा क्रू जो बेड के पास ही सो रही है उसको डिस्टर्ब हो। अराउंड 2 o'clock आई वॉज अबाउट टू स्लीप। उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि समवन इज़ शेकिंग माई बेड बहुत ज़ोर से, और मेरी रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। आई टेल यू, सारी लाइट्स ऑफ। तो आई जस्ट टर्न्ड ऑन माई बेड साइड टेबल लैम्प एंड देन आई सी नो वन, जैसा हॉरर स्टोरी में होता है, मूवी में होता है। एंड उस टाइम डर क्या, इतना टायर्ड थी ना, मुझे सोने का ही मन कर रहा था। लेकिन जो शॉक मिला था ना कि पहले विस्पर, अभी ये कौन शेक कर रहा है ऐसे करके, तो आई वॉज लिटिल नर्वस, बट इतना जेट लैग था, इतना टायर्डनेस था बॉडी में ना, तो सोने का ही मन हो रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया, लाइट जला के सो गई मैं कंबल ओढ़। बट जब भी मैं सोने की ट्राई कर रही थी तब भी मेरा बेड हिले जा रहा था, एज इफ कोई मुझे सोना नहीं देने चाहता, या तो मेरी दिमागी संतुलन ख़राब हो चुका है फ़्लाइट कर करके। एंड लिटरली उसके बाद मैं चिर मच चुकी थी मेरे दिमाग में कि ना तो मैं सो पा रही हूँ, मुझे कल उठना भी है और फ़्लाइट भी ऑपरेट करना है, फिर घर भी जाना है, कितना काम लेके। और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मतलब डर लगने से ज़्यादा ना इरिटेट हो गई थी। और थोड़ा डर तो लगता ही है, बट आई डोंट वांट टू शो दैट एट टाइम। एंड दैट टाइम आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय क्रू, क्योंकि सब फ्लाइट करके थक जाते हैं, नींद ज़रूरी होता है कंप्लीट करने के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल तो लीड नहीं हो रही थी तब। एंड आई न्यू कि शी वॉज ऑल्सो टायर्ड काम करके, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू मेक हर बॉदर्ड। एंड उसी रात इतना मेरा बेड हिला और आई जस्ट सॉ सम shadow moving in my room, and I was so fucked up that time कि क्या हो रहा है भाई, ये मुंबई में इस होटल में मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड देन आई वॉज सो टायर्ड कि या भाई भूत भी आ गया, मेरा काम भी है कल, स्ट्रेस भी है, मैं सो ही जाती। मैंने लगाया हनुमान चालीसा फ़ोन पे और तब तक 4:30 बज गए थे। एंड मैं जब उठी तभी भी मेरा हनुमान चालीसा फ़ोन पे चल रहा था। एंड मेरी रूममेट, मेरी क्रू, वो उसने मुझे बोला कि भाई इट्स 6:30 और 7 अराउंड समथिंग, चल ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। एंड मैं बहुत ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी, जाहिर सी बात है प्रीवियस नाइट की वजह से। एंड शी आस्क्ड मी कि कुछ हुआ क्या तेरे को, कि हैव यू फेल्ट समथिंग लास्ट नाइट, और कुछ ऐसा हुआ कि यू वांट टू शेयर। तो मैंने भाई बोल ही दिया उसको कि सी ऐसा ऐसा हुआ, आई डोंट नो इफ़ इट्स जेट लैग और कुछ सही में था रूम में, आई डोंट नो, बट आई हैड फेल्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड इट वाज वेरी स्केरी। एंड देन शी टोल्ड मी कि हाँ मैंने तुमको पहले नहीं बताया, बट अभी बता रही हूँ क्योंकि यू हैव ऑलरेडी फेल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं जब पहले आती थी तो मुझे भी ऐसा होता था, लेकिन बाद में मैं अपने साथ हनुमान चालीसा का वो बुक रखती हूँ एंड मैं प्रे करके सोती हूँ, तो इसीलिए उतना अभी नहीं आता डिस्टर्बेंस। एंड शी इज़ यूज टू इट नाउ, तो शी वॉज स्लीपिंग पीसफुली। एंड जस्ट शी टोल्ड मी कि उसके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था पहले, कि शी सॉ समवन कि उसके सामने से रूम में चेयर ड्रैग करके लेके गया कोई, एंड शी सॉ इट क्लियरली। एंड देन आई वॉज हैप्पी कि उसी दिन मेरा रिटर्न फ्लाइट था कोलकाता में। एंड आई वॉज रिलीव्ड कि हाँ भाई एक दिन का स्टे था, कंप्लीट हो गया, मेरे को नहीं जाना उस होटल में। जब भी ओसीसी मुझे वो होटल अलॉट करता था, एंड आई यूज़ टू रिपोर्ट बैक कि मुझे नहीं चाहिए, कैन यू प्लीज़ गिव मी अनदर होटल मुंबई में, क्योंकि बहुत सारे होटल्स हैं वहाँ पे, एंड आई डोंट वांट टू रिविजिट दैट होटल फॉर माई ले ओवर। ख़राब हो जाता है यार ले ओवर का। एंड काम करने के बाद कौन ही चाहेगा कि इतना भूतिया एक्सपीरियंस हो जाए और मूड ही ख़राब हो जाए, नींद ना ही आए। उसके बाद तो ट्रॉमा ही हो गया था यार कि किसी भी होटल में जाओ डर लगने लगता था, अब क्या होगा यार, नींद ही नहीं आती थी। एंड बीइंग अ
क्रू आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे, कौन से होटल में, कौन से सिटी में क्या एक्सपीरियंस हो जाए आपको। सो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू बी रेडी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड मिडिल ईस्ट में मैं कभी नहीं गई, बट मिडिल ईस्ट में आई हैव हर्ड फ्रॉम माई क्रू कलीग्स कि ऐसा होता रहता है कि यू कैन एनकाउंटर जिन इन होटल रूम्स। तो चलो, ये तो और भी अलग स्टोरीज़ है, वो और भी डरावनी स्टोरीज़ है, तो ये मैं बाद में कभी और शेयर करूँगी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो योर पहला स्टोरी टाइम वीडियो था। आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। टेल मी हाउ वॉज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।